आना होगा। और यही युवा जिनको 12 साल से ठगते आ रहा है, ये युवा इनको गद्दी से उठाए। बहुत सारे पुलिस वालों के भी बच्चे होंगे प्रोटेस्ट में, इसलिए पुलिस इस बेरहमी से नहीं पिटता जितना उसका जो कसाई का जो गुंडा है वो गुंडों से पिटवाता। आपने देखा होगा कि लाठी में कील ठोक के बच्चों पर प्रहार किया जा रहा है। बहुत बच्चे का आंख डैमेज हो गया है, उससे प्रहार करवाया जा रहा है। योगी है ना, उपभोगी है। योगी का काम होता है मंदिर में, मठ में तपस्या करना। योगी का काम शासन करना। जिस पर 38 गो आपराधिक मुकदमा, वो योगी कैसे हो जाएगा? पहले अराजकता उनके खून में है। अराजक वो है जो यहाँ के युवाओं को अराजक वो लोग बना रहे हैं कि हर एक मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर खोदा जा रहा है। यहाँ के युवाओं को किताब कॉपी देने के बजाय उसके हाथ में त्रिशूल, भाला, लाठी, तलवार दिया जा रहा है। राहुल गांधी देखे जब सड़क पर बात नहीं हो पा रही है, संसद में बात नहीं हो पा रही है, तब तो सब दूसरा तरीका क्या है देश को जगाने के लिए? तो प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दिया। लड़ाई में, उस आंदोलन में जितने भी लोग हैं वो तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको अपना पता है कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है, किसके शासनकाल में हमारा भविष्य सुरक्षित है। मीडिया का काम है सच दिखाना, गुलामी करना नहीं। आज जो मीडिया का हालत हो गया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, विगत 12 वर्षों से आप ही बताइए, सच किसी टीवी चैनल पर आप युवाओं की बात सुने होंगे, बेरोजगारी की बात सुने होंगे, महंगाई की बात आपने सुना होगा, लाचार हॉस्पिटल है उसके बात सुना होगा, भ्रष्टाचार का अड्डा है इसकी बात सुना होगा। आपने इस सब की बात कभी नहीं सुना होगा। आप सुना क्या होगा? तो राम रहीम, आसाराम, 3 तलाक, राम मंदिर, ज्ञान वापी मंदिर, यानी इस देश के युवाओं को विभिन्न तरीके से उसका माइंड डाइवर्ट। जनता पार्टी आई है, उसमें हम लोगों को भी शक हो रहा है। आगे से 12 वर्षों में ये रंगा बिल्ला एक भी घोटाला नहीं साबित कर सका और इस देश का कोर्ट उस तमाम घोटाला को खत्म कर। मांग था कि प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, पदाधिकारी पर कार्रवाई हो, एक भी मांग माना गया? तो जब मांग नहीं माना गया और आप अपना आमरण अनशन वापस ले लिए, कि कहीं न कहीं इसमें शक की गुंजाइश तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम अंधराठाड़ी प्रखंड कार्यालय के परिसर में हैं और जैसा कि आपको पता है कि देश की हालात अभी किस ओर जा रही है कि तो छात्र लगातार जो है जंतर मंतर से लेकर और पटना से लेकर तमाम मुंबई में भी देखे हैं कि जो है मतलब युवा जो है आंदोलन कर रहे हैं। और ये धर्मेंद्र प्रधान जो हैं शिक्षा मंत्री, उनका जो है इस्तीफा के लिए लगातार मांग हो रही है। लेकिन हालांकि जो सुमन वांगचुक थे जो उन्होंने जो है अपना जो है क्या कहता है आमरण अनशन तोड़ दिए हैं और उनका कहना हुआ कि हम आप लोगों की अपील पे जो है ये आमरण अनशन तोड़े हैं, हम सरकार के कहने से नहीं तोड़े हैं। सरकार हमको जो है नहीं अभी आश्वासन दिया है, इसीलिए जब तक इस्तीफा उसकी नहीं होती है, जब तक वो पद से हटता नहीं है शिक्षा मंत्री के पद से, तब तक हम लोग जो है धरना और अनशन जो है जारी रखेंगे। हालांकि आज भी देखे हैं कि प्रोटेस्ट चालू था और लगातार जो है मतलब ये प्रोटेस्ट हो रही है। और किस ओर, हालांकि सरकार से ज़्यादा इस वक्त जो है गोदी मीडिया की जो है चर्चा वहाँ हो रही है और वहाँ जो है सरकार से ज़्यादा विरोध वहाँ देखा गया। तो गोदी मीडिया का जो है विरोध वहाँ पर युवाओं ने किया है। अब क्यों किया है? कुछ लोगों का कहना है कि जो नेशनल चैनल है वो सरकार के पक्ष में बोलती है, जो धरातल पर हो रही है, युवाओं के साथ हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, जो भी मामला हो रहा है वो सही तरीके से दिखाया नहीं जाता है, जिसके कारण जो है युवा जो है गोदी मीडिया कह के जो है उनको ट्रोल कर रहे हैं। और देखें हैं कि कई मीडिया को जो है वहाँ पर जो है माइक वगैरह सब छीन कर जो है और इतना भयानक जो है मतलब प्रदर्शन हुआ वहाँ पर, लगातार जो है मतलब 20-25 दिन वहाँ चलता रहा और काफ़ी जो है वहाँ पर आंदोलन जारी है, अभी भी जारी है। और वहाँ बताया गया है कि आज देखें सूत्र से जानकारी मिली है कि वहाँ का इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है कि ताकि वहाँ का जो हालात है वो लोग नहीं देख पाए। लेकिन यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है कांग्रेस के नेता हैं पवन यादव जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि तो ये विपक्ष में है। और देखें कि राहुल गांधी जी काफ़ी जो है मतलब युवाओं के साथ जो है एक्टिव होकर जो है हालांकि संसद का भी घेरने का प्रयास किया, उसके बाद जो है पीएम आवास पर जाकर जो है मोदी जी को घेरने का जो है प्रयास किए हैं। उनका जो ट्रोल था कि आप जो है शिक्षा मंत्री को हटाइए, अब तो शिक्षा मंत्री क्या अब बढ़ गया कि कह रहे कि अब प्रधानमंत्री को भी हटाया जाए, इस तरह की आवाज़ जो है विपक्ष के द्वारा उठाई जा रही है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता जो है पवन यादव जी हैं। सबसे पहले पवन जी, आपको न्यूज़ ऑन बिहार में स्वागत है। चलिए, धन्यवाद।
आपको और आपके तमाम दर्शक साथियों को भी। क्या कहिएगा, इतनी भयानक जो है मतलब स्थिति हुई है। और जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं लगातार 20-25 दिनों से जो है मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है, युवा मार खा रहे हैं। उसके बाद जो है पुलिसकर्मी घायल है, युवा घायल है, छात्र घायल है, अभिभावक घायल है, और तमाम लोग जो सत्ताधारी हैं वो आप कुछ मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, अभी जो वर्तमान सरकार है ना, ये अंग्रेज़ों का नाजायज़ औलाद है, क्योंकि आज़ादी के समय में अंग्रेज़ों के साथ थे। तो इनका जो एक्टिविटी अंग्रेज़ों वाला है, और अंग्रेज़ का जो नीति था कि फूट डालो और शासन करो, उसी पर ये लगा रहा विगत 14-12 साल से। और हम हमेशा समाज को हिंदू मुसलमान के जहर में डुबा के समाज को ही बर्बाद किया। इनके 12 साल के शासनकाल में 150 यानी 152 बार पेपर लीक हुआ। यहाँ युवाओं का भविष्य चौपट है। इस देश में IITian जो है 30% बेरोजगार है। इस देश का युवक, जो हमारी आबादी 68% युवाओं की है, 140-42 करोड़ का देश है, उसमें 68% युवाओं की आबादी है। जो अब आदमी 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, इनके शासनकाल में भारत सरकार के अधीन जो भी मंत्रालय आता है, उनमें 10.5 लाख जो पद खाली हुआ, उस पर बहाली नहीं हुई, वो खाली पड़ा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है एम्स में 40% सीट खाली है। इस देश के तमाम जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसमें 27% से लेकर 67% तक सीट खाली है। तो कुल मिला के यहाँ बेरोजगारों का लाइन लगा हुआ है। विभाग खाली पड़ा हुआ है, वहाँ बहाली नहीं हो पा रही है। तो युवाओं का सब्र अब जवाब दे गया है, क्योंकि कितनी बार यहाँ पर बच्चा, हमने वैसे बाप को भी देखा है जो अपना खुद फटा हुआ स्वेटर पहन के बेटा के लिए जैकेट खरीद रहा था। हम वैसे बाप को जानते हैं जो 2 लीटर दूध दोता है, वो 2 लीटर भैंस को दूध के वो बेच देता है, पैसा बेटा को पटना भेजता है कि उसका बेटा पढ़ लिख के उसका भविष्य बदलेगा। और उन तमाम सपनों पर जो है इन्होंने कुठाराघात करते आया है, उसको मान मर्दन कर दिया है। आज लगभग आंदोलन से 35 दिन पहले से हमारे जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारा यूथ कांग्रेस और NSY का संगठन देश के 52 शहरों में धरना प्रदर्शन किए। कितना लाठी खाया, कितना हाथ तोड़वाया, पैर तोड़वाया, सर फरवाया, बहुत सारे युवाओं पर मुकदमा हुआ। तो हमारे नेता पर 32-34 मुकदमा है, और हमारे जो बाकी साथी है उन पर भी मुकदमा किया जा रहा है। तो ये सरकार जनरल डायर की तरह हिंदुस्तान की जनता को कुचलना चाह रही है, यहाँ के युवाओं को कुचलना चाह रही है। लेकिन उनको पता होना चाहिए ये गांधी का देश है, ये सुभाष का देश है, ये भगत सिंह का देश है, इसलिए इनसे नहीं कुचलने वाला है। इनको जाना होगा, और यही युवा जिनको 12 साल से ठगते आ रहा है, ये युवा इनको गद्दी से उतार के फेंक देगा। वहाँ एक स्पेशल नारा दिया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या लग रहा है कि छात्र से डरा है ये नारा पुलिस? 2014 से चल रहा है, और हम लोग देखे हैं कि जब जब ये डरा है हमेशा पुलिस के, और पुलिस के भेष में इसका एगो फोर्स है जो गुजरात के गोधरा में भी के दंगा के बाद जो गुजरात में हुआ था, उसको मोदी शाह फोर्स कहा जाता है। आप देखे होइएगा, बिना बैच का, बिना जूता का, बिना सेब का लड़का सब हाथ में डंडा लेके वहाँ पर है। पुलिस इतना मारपीट नहीं कर रहे बेरहमी से, क्योंकि पुलिस भी इसी देश का है, इसी समाज का है, और बच्चे भी इसी देश का है। उनमें हो सकता है बहुत सारे पुलिस वालों के भी बच्चे होंगे प्रोटेस्ट में। इसलिए पुलिस इस बेरहमी से नहीं पीटता जितना उसका जो कसाई का जो गुंडा है वो गुंडों से पिटवाता है। और आपने देखा होगा कि लाठी में कील ठोक के बच्चों पर प्रहार किया जा रहा है। पैलेट गन से बहुत बच्चे का आंख डैमेज हो गया है, उससे प्रहार करवाया जा रहा है। तो यहाँ जो बच्चा गया है अपना इंसाफ मांगने के लिए, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करता है, वो 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ता है, उसके बाद जब परीक्षा होता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में जिस देश में 22 बच्चे आत्महत्या कर ले और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तो इससे कायर प्रधानमंत्री पूरे दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ होगा जो अभी भारत में है। योगी है ना, उपभोगी है। योगी का काम होता है मंदिर में, मठ में तपस्या करना। योगी का काम शासन करना। जिस पर 38 को आपराधिक मुकदमा, वो योगी कैसे हो जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, अराजकता। राहुल गांधी युवाओं को अराजक बना रहे हैं, वही ना आपका कहना है। तो सबसे पहले अराजकता उनके खून में है।
अराजक वो हैं, जो यहाँ के युवाओं का अराजक वो लोग बना रहे हैं कि हर एक मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर खोदा जा रहा है। यहाँ के युवाओं को किताब कॉपी देने के बजाय उसके हाथ में त्रिशूल, भाला, लाठी, तलवार दिया जा रहा है उनके द्वारा। यहाँ के युवाओं को जो अच्छी हॉस्पिटल, अच्छा विश्वविद्यालय बनाने, अच्छा कॉलेज बनाने के बजाय उनको है कांवड़ यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो अराजक तो वो हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ के युवाओं का हमेशा मिसयूज किया है। अब जब युवाओं का आँख खुला है, अंधभक्ति टूटी है, तो वो सड़क पर आया है, अपना हिसाब मांगने आया है, वो अपना हक मांगने आया है। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का हमें अधिकार है, और उसके साथ कितना बर्बरता से ये पुलिस, ये मोदी शाह का जो फोर्स है, ये कायर लोगों का जो फोर्स है, वो कित बर्बरता से पेश आया है, पूरा देश देख रहा है। अब पूरा देश देखता है। और मोदी अगर माँ का दूध पिया है तो चले जाए जंतर मंतर, अभी सब हिसाब हो जाएगा उसका। नहीं, जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है तो राहुल गांधी जी को क्या जरूरत था उनके आवास को घेरने की? देखिए, राहुल गांधी इसलिए उनके आवास को, पीएम आवास को घेरा कि राहुल गांधी जी सबसे पहले सदन गए, क्योंकि पार्लियामेंट्रियन जितने भी हैं उनका जगह है लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा गया, लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि हमको जो पेपर लीक के मामला है, युवाओं का जो सब आंदोलन है, उसके मुद्दे पर सदन में चर्चा करना है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अभी पालतू कुत्ता है, वो लोकसभा अध्यक्ष के लायक नहीं है। वो सरकार का कुत्ता, कहा कि सरकार से पूछेंगे तब बताएंगे। ठीक है, सर। फिर राहुल गांधी जी उनसे संपर्क किया तो कहा कि नहीं, इस पर बहस नहीं होगा, दूसरा बहुत सारा मुद्दा है उस पर बहस होगा, असम में बाढ़ आई है उस पर चर्चा होगी आज। इसी पर राहुल गांधी देखे, जब जब सड़क पर बात नहीं हो पा रही है, संसद में बात नहीं हो पा रही है, तब तो सब दूसरा तरीका क्या है देश को जगाने के लिए, तो प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दिया जाए। ये लड़ाई तमाम युवाओं की है। ये पटना और दिल्ली से मतलब नहीं है, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक के युवाओं की लड़ाई है, संपूर्ण देश के युवाओं की लड़ाई है। तो इस देश का जो युवा है वो अपना अधिकार जान रहा है, वो पढ़ा लिखा है, वो मोदी के जैसे चौथी फेल लेना है। उस लड़ाई में, उस आंदोलन में जितने भी लोग हैं वो तमाम पढ़े लिखे लोग हैं। तो उनको अपना पता है कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है, किसके शासनकाल में हमारा भविष्य सुरक्षित है। तो इसलिए वो अपनी आवाज़ को उठा रहा है। तो पटना में उठा रहा है, देहरादून में उठा रहा है, नागपुर में बीजेपी आरएसएस कार्यालय को घेरे हुआ है 4 दिन से। तो पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। कल झंझारपुर में हुआ है, दरभंगा में हुआ है, बेगूसराय में गोली चली है, पूरे देश में हो रहा है, पटना में थोड़े हो रहा है। झंझारपुर में कल हुआ है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा कल किया गया है, प्रधानमंत्री का पुतला फूका गया है। आज भी झंझारपुर में प्रोटेस्ट हुआ है वकीलों के द्वारा। वहाँ कांग्रेस पार्टी का, हमारा फुलपरास के जो उम्मीदवार थे वो आज वकीलों के साथ प्रोटेस्ट किए हैं, आज भी किए हैं। ठीक है, ये लड़ाई सरकार से थी तो फिर मीडिया पर जो है पहरवार क्यों किया गया? देखिए, मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया का काम है सच दिखाना, गुलामी करना नहीं। आज जो मीडिया का हालत हो गया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, विगत 12 वर्षों से आप ही बताइए, सच सच किसी टीवी चैनल पर आप युवाओं की बात सुने होंगे, बेरोजगारी की बात सुने होंगे, महंगाई की बात आपने सुना होगा, लाचार हॉस्पिटल है उसके बात सुना होगा, भ्रष्टाचार का अड्डा है इसकी बात सुना होगा। आपने इस सब की बात कभी नहीं सुना होगा। आप सुना क्या होगा तो राम रहीम, आसाराम, 3 तलाक, राम मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर, यानी इस देश के युवाओं को विभिन्न तरीके से उसका माइंड डाइवर्ट करना। जिस तरह अभी 2-3-4 गो वीडियो हमने देखा है कि कह रहा है कि अब बीजेपी वाला कह रहा है लोगों को कि आपको 50,000 रुपया देंगे, आप रील बनाइए और युवाओं के विरोध में, कहिए ये युवा आतंकवादी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस विदेश में क्या हो सकता है कि ये लोग कह रहा है कि चीनी फंडेड है, पाकिस्तान फंडेड है, अमेरिका फंडेड है। तो भैया तुम्हारे पास सारा सेंट्रल एजेंसी है, राव है, इंटेलिजेंस विभाग है, तो तुम कर क्या रहे हो? अगर इस देश में घुसपैठिया है तो सबसे पहले अमित शाह को रिजाइन कर देना चाहिए, इस देश के गृह मंत्री को, क्योंकि सीमा तो गृह मंत्री के हाथ हवाले है। तो उसके बावजूद अगर है तो तुम लोग नकारा हो, नाकाबिल हो, तुम तमाम लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी आई है उसमें हम लोगों को भी शक हो रहा है, क्योंकि 2011-12 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब CIA और मोसाद के द्वारा एक गलत भ्रम फैला के 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला करते करते देश के जनता के मन मस्तिष्क में घुसा दिया कि ये कांग्रेस जो है सब चोर है। और ये लोग कहते थे कि जल से लेके नभ तक जो है ये लोग चोरी कर लिए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से 12 वर्षों में ये रंगा बिल्ला एक भी घोटाला नहीं साबित कर सका और इस देश का कोर्ट उस तमाम घोटाला को ख़त्म कर दिया। तो
ये जो मुद्दा था राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का, करोड़ों हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ था और ये मुद्दा से माइंड डाइवर्ट करने में, नैरेटिव चेंज करने में ये मास्टर है। तो हो सकता है जो अभिजीत दीप के कलकत्ता अमेरिका में थे और वहाँ से CIA द्वारा फंडिंग होके आया, क्योंकि इनका सोनम वांगचुक जी का हम एक इंटरव्यू सुन रहे थे तो बोले कि हमको जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हमको दीपके से मिलवाया और तब हमने अनशन पर आया। जब ये अनशन पर गए तो बिना रिजल्ट के अनशन कैसे तोड़ दिए? इनका पहला मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का? नहीं हुआ। तमाम बच्चों पर जो मुकदमा हुआ है वो मुकदमा वापस हो। बच्चों के साथ जो क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया है, दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई हो, एक भी मांग माना गया? तो जब मांग नहीं माना गया और आप अपना आमरण अनशन वापस ले लिए तो कहीं न कहीं इसमें शक की गुंजाइश तो है कि ये लोग सरकार के द्वारा ही फंडेड थे। लेकिन भगवान राम का हमको लगता है कि उनका सिंहासन डोल गया है, जो वही अब जो है इन लोगों के, अब ये जो हमारे छात्र हैं, अब युवा हैं, अब इन लोगों के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। ये अपना मांग मनवा के ही वहाँ से आएंगे। क्या नहीं मुख्यमंत्री है नहीं प्रधानमंत्री है, वो तो बच्चों के पीछे खड़ा है कि भैया आपके साथ अगर कोई अन्याय होगा तो हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी जी तो शुरू से कह रहे हैं, कोटा में भी कहा कि लड़ाई आपकी है, लड़ना आपको होगा, हम आपके पीछे हैं। आपको किसी प्रकार का अगर कोनो नुकसान पहुंचता है तो हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी कभी नहीं बोले कि इसको राजनीतिकरण करना है। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि ये बच्चों की लड़ाई है, बच्चों को लड़ना होगा। चलिए, जाहिर सी बात है कि तो ये जो प्रोटेस्ट हुई है, काफ़ी जो है मारपीट जो युवाओं के साथ हुआ है, इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है जो पूरा देश नहीं विदेश भी जो है सहमा हुआ है। और काफ़ी जो है सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि तो इस तरह का जो छात्र छात्राओं पर जो लाठी चली है जंतर मंतर पे, उसके बाद आपने देखा होगा कि कल परसों पटना में भी जो है किस तरह का जो है लाठी चार्ज हुआ है, आंसू गैस छोड़ा गया है। उसके बावजूद भी छात्र नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उसके मन में उस युवाओं को जो है मेहनत जो है पानी में जो फिर रही है, वो आक्रोश कहीं ना कहीं जो है देखी जा रही है। तो आपकी क्या राय है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो दीजिए हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।